महाराष्ट्र चुनाव और उसका रिजल्ट आने के बाद ईवीएम को लेकर राजनीतिक गलियारों में जंग तेज हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने वोटों की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर सवाल उठाए थे। उसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट को मतदान प्रतिशत और कुल वोटरों की संख्या की जानकारी लगातार दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ और शिकायतें और जानकारी है तो चुनाव आयोग उनको विस्तार से सुनने के लिए तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 66 पन्नों का एक लंबा जवाब दिया है। महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों में जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने की शिकायत कांग्रेस ने की थी। आयोग ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था। चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर वोटर टर्नआउट में बदलाव असंभव है, क्योंकि उम्मीदवारों के एजेंट के पास फॉर्म 17C होता है जो वोटिंग के बाद दिया जाता है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों में जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोट जुड़े थे। इसमें 47 पर महायुति की जीत हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने आरोपों को नकार दिया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी चुनाव नियमों में किए गए बदलावों को लेकर निशाना साधा था। पटोले ने कहा था कि राज्य में महायुति की सरकार जनादेश को चुराकर सत्ता में लौटी है। पटोले ने संशोधन और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए कार्यसमिति की 4.5 घंटे से ज्यादा की बैठक हुई थी। CWC का मानना है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया का ईमानदारी से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जिस पर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण कई गंभीर वो सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली से इसे गंभीर सवालों के घेरे में वो ला रही है। इसको लेकर समाज का बड़ा वर्ग निराश और आशंकित हो रहा है, मतलब शक के दायरे में आ रहा है एक बड़ा समाज। इसलिए कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार कई बार देश में इसका विरोध हो चुका है, इसको लेकर धरना हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी यही कहा है कि इसको लेकर एक बड़ा जन आंदोलन होगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पर लगातार पक्षपात को लेकर वो सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि अब वोट प्रतिशत को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया और इसी को लेकर कांग्रेस वहां तक गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा उसका जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई और बात है तो इसको लेकर विस्तार से बात होगी। अब क्या कुछ इसमें संशोधन होगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या फिर कांग्रेस कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाएगी, क्या वो इसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि ईवीएम को लेकर भानु प्रताप हो और बहुत सारे लोग हों, महमूद पराचा हो, ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है तो इसको लेकर जब इसका रिजल्ट आता है तो ईवीएम का जो जिन्नात है वो बाहर निकल कर आ जाता है और ईवीएम पर सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी के जितने भी बड़े अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो आगे नहीं आते हैं और अदर लोग जो होते हैं वो ईवीएम को लेकर हंगामा करते हैं, जो हंगामा ज्यादा देर नहीं चल पाता है। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो और जितनी भी पार्टी है जिनको परेशानी है वो सड़क पर नहीं उतरते और इस तरह से इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लगातार ईवीएम को लेकर सवाल तोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग उनको एक जवाब दे देता है जिससे वो संतुष्ट हो जाते हैं और फिर जो चुनाव है वो ईवीएम से ही होने लगता है। तो इसी को लेकर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए थे और एक बार फिर कांग्रेस को एक लंबा चौड़ा चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। अब कांग्रेस इस जवाब से कहां तक संतुष्ट रहती है ये तो देखने वाली बात रहेगी। आप क्या कुछ महाराष्ट्र, हरियाणा और जितने भी चुनाव हुए उसमें लेकर ईवीएम की क्या भूमिका है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।